हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एकेजी चैनल्स। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे और इसके प्ले लिस्ट में सारे वीडियो जितने भी अपलोड किए जाएंगे उसको प्ले लिस्ट में अपन क्या करेंगे, उसको एक जगह उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें जो है हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एंड थर्ड पार्ट होगा हमारा एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। एंड फोर्थ पार्ट होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्या हो कि मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए इजी हो, इसलिए इसको पार्ट वाइज पार्ट में हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो कुछ हमारा जो वीडियो अपलोड होगा वो टोटली कंपाउंड एंगल पे होगा, राइट। और कंपाउंड एंगल पे, और फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की। एंड आफ्टर देन आईटीएफ की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, राइट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपका विदाउट वेस्टिंग टाइम। ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो हम इसको जानते हैं कि ये क्या होता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे देखिए, ट्राई, ट्राई मीन्स तीन, और गॉन इसका मीन्स होता है साइड्स। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री हो गया तीन साइड की मेजरमेंट, राइट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मैंने फोर्थ पार्ट में आपको बताया हुआ था कि एक हो गया कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एसओटी एंड आईटीएफ, ठीक है। तो इसमें तो हम पहले कंपाउंड एंगल को कवर करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कवर करेंगे, देन एसओटी को कवर करेंगे, एंड देन हमारा आईटीएफ होगा, राइट। बेसिकली हमने जितना 10th तक पढ़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा मतलब इसमें लेते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11th की, राइट। तो 10th तक जो 10th में भी आई थिंक कुछ फार्मूले हमको रटना हुआ, हमने उसको याद किया हुआ था। उस फार्मूला को पहले हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। एक हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसका एंगल थीटा है, ठीक। तो थीटा के सामने वाला हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या देखा था हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा इक्वल्स टू हमने क्या देखा हुआ था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो फिर इसी का यदि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, राइट, साइन थीटा को यदि हम 1/sin थीटा कर देते हैं तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये इधर से जाएगा तो h अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। फिर कॉस थीटा को इसका जो करेंगे तो कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, एंड tan थीटा का हो जाएगा cot थीटा, राइट। तो ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आइए हम आगे बढ़ते हैं इस पे।
अब कुछ इक्वेशंस को भी हमने पढ़ा हुआ था कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ये 3 इक्वेशंस है जो काफी यूज में आती है, राइट। ये भी बेसिक सा है जो हमने 10th में पढ़ा हुआ था। ये भी आपको पता ही होगा और इसका प्रूफ भी आई थिंक आपको पता ही होगा। ये ट्रायंगल है PBH थीटा, राइट। तो हम जानते हैं क्या, जैसा कि हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। अब आप देखो P अपॉन एच मैंने पिछले स्लाइड्स में क्या देखा हुआ था, P अपॉन एच होता है साइन थीटा और P अपॉन एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने पिछले स्लाइड्स में क्या देखा था, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1, राइट। तो ये हमारा पहला यहाँ पे इसका प्रूफ आ गया। मतलब हमको पता है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और दोनों साइड मैंने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और पी अपॉन एच इक्वल टू व्हाट साइन थीटा एंड बी अपॉन एच इक्वल टू व्हाट कॉस थीटा। देन दोनों का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, राइट। यहाँ तक तो मैंने देख लिया, एच स्क्वायर कर दिया। अब फिर हम बी स्क्वायर से कर देंगे एक बार बोथ साइड डिवाइड, तो क्या होगा पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो पी बाई बी हमने क्या पढ़ा हुआ था, tan स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर 1 आ जाएगा और एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, राइट। तो एच अपन बी मैंने एच अपन बी किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा एच अपन बी, क्योंकि बी अपन एच किसका होता है, कॉस का, और उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा सेक का, राइट। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा को हम उधर लेकर जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा बना हुआ है, उधर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 और फिर p स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, राइट। जैसे इसी में हम एक सिंपल सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। जैसे आपको बताना है कि ये इक्वेशन रिड्यूस टू 1 हो रहा है या नहीं, राइट। सॉरी इक्वेशन तो उसको नहीं बोलेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या ये जो है 1 में रिड्यूस होगा या नहीं होगा, राइट। तो ये सब 10th की क्वेश्चन है जो हमने करा हुआ था, बस सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन हो। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये तो cot स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है तो क्या होगा tan थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 अपन tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा एक जाएगा तो 1 अपन tan थीटा, यानी 1 में रिड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। यदि यही यहाँ पे cot थीटा रहता
या फिर इस कॉट थीटा रहता तो क्या हो जाता कि रिड्यूस टू 1 हो जाता। तो ये सब तो सिंपल सी क्वेश्चंस है, इसके हम ज़्यादा नहीं ध्यान रखते हैं। Right? तो अब जो स्टार्ट होने वाला है वो अब यहाँ से अब आप कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से अब हमारा 11th का जो है शुरू हो चुका है, राइट। और इसमें हम पहले देख लेते हैं कि एंगल हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, उसका साइन कन्वेंशन हम इसमें पहले देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मतलब जो छोटी छोटी सी बेसिक्स पॉइंट है उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल मेजरमेंट पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। ये साइन कन्वेंशन उसको यहाँ पे एंगल मेजरमेंट लिखा हुआ है, राइट। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। हम लोग डिस्टेंस का जैसे साइन कन्वेंशन क्या था, इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, राइट, इधर आ रहे हैं पॉजिटिव, इधर आ रहे हैं निगेटिव, इधर आ रहे हैं निगेटिव, राइट। तो ये डिस्टेंस का कन्वेंशन था। ठीक उसी प्रकार हम एंगल मेजरमेंट का जो कन्वेंशन होता है, एंगल मेजरमेंट का कन्वेंशन ये है कि यदि थीटा को हम यदि एंटी क्लॉकवाइज से मेजरमेंट करते हैं तो हम एंगल को पॉजिटिव लेंगे, राइट। क्या बोला मैंने, यदि थीटा को एंटी क्लॉकवाइज से मेजरमेंट किया जा रहा है तब हमारा थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि थीटा को मैंने क्लॉकवाइज यदि हम लोग मेजर करेंगे तो उस केस में हम लोग एंगल्स को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल डेल्टा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो हम इस डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंगल को। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में हम क्या लेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल मेजरमेंट था, राइट। इसमें हम दो पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म देखेंगे यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, राइट। यूनिट देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि डिस्टेंस जैसे मीटर किलोमीटर ये यूनिट उनकी होती है ना डिस्टेंस की, उसी तरह हम एंगल की यूनिट देखेंगे कि मतलब मेजरमेंट उसकी क्या क्या पैरामीटर होते हैं, राइट। तो इसके हम बेसिकली 3 यूनिट होते हैं। पहला तो एक डिग्री जो पता ही होगा, और एक होता है रेडियन, राइट, और एक होता है ग्रेड। तो यहाँ पे डिग्री और रेडियन इम्पोर्टेंट है, और ग्रेड है पहले यूज होता था, लेकिन यदि हम जेई में देखें तो इसका कभी भी क्वेश्चन ग्रेड से रिलेटेड नहीं आया हुआ, मतलब ग्रेड में कन्वर्ट करने को भी नहीं बोलता है, और ना ही ग्रेड से कन्वर्ट हुआ मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ग्रेड पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको जानेंगे कि ग्रेड जो है वो क्या होता है।
और लेकिन हम थीटा मतलब डिग्री और वहाँ पे रेडियन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डिग्री पे तो पता होगा, लेकिन रेडियन पे और ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 मेजरमेंट हो गया, जो यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट का होता है, ये 3 होता है, राइट। तो पहले हम डिग्री को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हाउ वी डिफाइन 1 डिग्री। हम 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। ये भी इसको क्लियर करते हैं कि हम यदि हमें 1 डिग्री को डिफाइन करना होगा तो हम 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल को ड्रॉ किया गया और हम इसको क्या करें कि राइट एंगल में हम क्या करें कि 90 इक्वल पार्ट्स में एंगल को हम डिवाइड करते हैं। 90 इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाइन्टी इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड किया गया, तो इसका जो एक पार्ट है वो कहलाएगा 1 डिग्री। It means one part of right angle triangle when divided into 90 parts, then it is known as what? 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसको हम 90 एंगल पार्ट्स में उसको हम क्या करेंगे, इक्वल एंगल पार्ट्स में 90 में डिवाइड करेंगे और उसका जो हमारे एक पार्ट जो होगा उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। यानी हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है और उसको हम 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री हो रहा है। तो हम वन राइट एंगल ट्रायंगल्स को 90 पार्ट में डिवाइड किया तो 90 डिग्री हो रहा है ना। तो वन राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं कि वन राइट एंगल ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए हम, ठीक है। अब ग्रेड पे चलते हैं। ग्रेड का भी सिस्टम कुछ वैसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे ग्रेड में कि राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स। राइट। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका जो एक पार्ट्स होगा वो क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड। और फिर यदि हमको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। एक राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने 100 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और एक पार्ट उसका एक ग्रेड हो रहा है। तो वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पे देखना, यदि हम चाहें यहाँ से डिग्री और ग्रेड में रिलेशन लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री और वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड, इन दोनों के रिलेशन से यहाँ पे आया हुआ है कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। यानी हम ओवरऑल इसको लिख सकते हैं कि 9 डिग्री इक्वल्स टू 10 ग्रेड।
तो ग्रेड से बेसिकली क्वेश्चंस आता नहीं, लेकिन फिर भी नोट डाउन में आप नोट्स में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं रेडियन पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है रेडियन को। यदि आपको ये कंपाउंड एंगल्स पूरा समझना है तो रेडियंस को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, राइट। वीडियो यदि आपको धीरे लग रही हो, स्लो लग रही हो, तो आप उसको स्पीड से अपने अनुसार से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना स्पीड से देखना है, राइट। जो बेसिकली था वो था रेडियन। रेडियन को हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से जाते हैं, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम से हम जाते हैं, उससे हम रेडियन को डिफाइन करेंगे। रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन हम कितना लेंगे वो हम आइए सर्कुलर सिस्टम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। एक मैंने सर्कल ले लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम से आप रेडियन को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, और सर्कल एक ले लिया और जिस सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि एक आर्क लेंथ लेते हैं जिसका भी लेंथ क्या हो, r हो, रेडियस के इक्वल हो। जैसे ये मैंने आर्क लेंथ लिया जिसका रेडियस भी जिसका लेंथ क्या है, रेडियस के इक्वल है, यानी मतलब कहें तो आर्क लेंथ का जो लेंथ होगा वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। और ये जितना हम लेंथ रेडियस के इक्वल लिए और वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसी एंगल पे क्या हम बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। रेडियस के इक्वल मैंने आर्क लेंथ लिया और वो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा वही क्या हो रहा है, 1 रेडियन हो रहा है। यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। 1 के ऊपर मैंने सी डिनोट किया है, वो सी एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम डिनोट कर रहा है, उसको हम रेडियन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रेडियन हो गया, ठीक है। इसको मतलब क्या हुआ कि एक मैंने सर्कल लिया, एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस r है, और उसी r लेंथ के इक्वल एक आर्क लेंथ लिया गया, और वो जो आर्क लेंथ सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वही क्या होगा, 1 रेडियन होगा, राइट। इसको रेडियन को और आगे जानने के लिए हम क्या करते हैं, और मतलब और आगे मतलब इसमें कुछ रिलेशन निकालने के लिए डिग्री और रेडियन में हम क्या करते हैं, अब यूनिटरी सिस्टम से चलते हैं, ठीक है। अभी कुछ और जानना है इस पे। यूनिटरी सिस्टम पे यहाँ पे मेरा मतलब है कि जिसे ये एक सर्कल है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि एक सर्कल से क्या हुआ कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इस सर्कल पे यदि हम यहाँ पे r लेंथ इक्वल टू रेडियस के हम r लेंथ जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें तो ये r है, इसकी हम r लेंथ का जो होगा 1 रेडियन, ठीक है। और 1 यूनिट की हम बात करें, 1 यूनिट आर्क लेंथ में कितना रेडियन होगा, तो 1/r हो जाएगा। वन यूनिट में क्या हो रहा है, 1/r रेडियन हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेडियन। 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रेडियन। क्योंकि यदि हम यहाँ पे यदि हम सर्कल में देखें तो 1r जो है इसको 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है, तो फिर यदि हम ये कर दें, ये भी r लेंथ हो गया, तो 2r क्या होगा, 2 रेडियन की इक्वल सबटेंड करेगा। एक और बढ़ा दें तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो रहा है वो 3r हो रहा है,
ये तो खैर मतलब यहाँ से इधर आएगा राइट, ये मतलब 3R हो है तो यहाँ से चला आएगा। तो लेकिन मेरे यहाँ पे बताने के जो मेन मोटो है वो है कि एक आर्क लेंथ 1 रेडियन हो रहा है, 2R इक्वल टू 2 रेडियन हो रहा है, 3R इक्वल टू 3 रेडियन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है राइट, और इसका इसका आर्क लेंथ क्या होगा, टोटल सर्कल का आर्क लेंथ हो जाएगा 2πr, तो इसका क्या हो जाएगा πr, यानी πr आर्क लेंथ में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन राइट। अच्छा तो ये क्या हो रहा है, रेडियन एंगल ही डिफाइन हो रहा है और ये डिफाइन किया जा रहा है। और ये पाई आर जो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की दो बात करें तो वहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है, 180 डिग्री एंगल सबटेंड हुआ। और यहाँ इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं क्या, पाई रेडियन और पाई आर यहाँ पे 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है एंगल, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हम लिख सकते हैं। इसको साफ से लिखते हैं, रेडियन, ये सी है रेडियन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रिलेशंस। यहां से क्या हमने डिराइव किया है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने देखा था कि एक आर्क लेंथ में 1 रेडियन, 1 आर में 2 आर्क लेंथ लिया 2 आर इक्वल्स टू 2 रेडियन, 3 आर्क लेंथ लिया 3 आर इक्वल्स टू 3 रेडियन। तो यहाँ पे हमारा जो आर्क लेंथ आ रहा है वो पाई आर आ रहा है, तो पाई आर में क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। और हमको पता है कि पाई आर यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो 2 राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये राइट एंगल दोनों को मिला के क्या हो रहा है, 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन राइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो काफी ज्यादा यूज होता है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन रिलेशन आ गया। तो फिर हम यहाँ से 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री। यूनिटरी सिस्टम हो गया, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये टोटल रेडियन में उधर कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन राइट। और जैसे उसी इस फॉर्मूला यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। तो इसी को यदि हम देखें तो जैसे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को यदि हमें रेडियन में कन्वर्ट्स करना है, तो रेडियन में यहाँ पे कन्वर्ट्स करना है तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 90 कर देंगे, सिंपल। यहाँ से क्योंकि यूनिटरी सिस्टम तो 90 से, तो 90 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2। इसी तरह हम 45 की देखें, तो पाई अपॉन 180 इंटू 45, तो 45 इसको 4 टाइम्स में कट करेगा तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 45 का हो जाएगा। यानी 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 रेडियन, रेडियन में उसको एंगल में करें तो 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, ठीक उसी तरह 60 डिग्री देखें तो 60 180 को 3 टाइम्स में कट करेगा तो पाई अपॉन 3, फिर से 30 को देखें तो 6 टाइम में करेगा तो पाई अपॉन 6, 15 को देखें तो 15 इसको करेगा 12 में, 12 टाइम्स में, तो 15 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 रेडियंस राइट। तो ये पाई से इस तरह आप कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल को, ठीक है। इसको मिटाते हैं, व्यूअर्स अब बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, हम इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आगे, ताकि कोई भी हमारा कंसेप्ट जो है वो किसी भी कंसेप्ट में हमारा डाउट ना हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, यूनिट देख लिया मैंने, क्या मेजरमेंट एंगल का भी हम लोगों ने यूनिट देख लिया। और जैसे इसी में और आगे थोड़ा बात कर लें, तो जैसे क्या हो रहा है कि एक सर्कल लिया आर का, रेडियस आर है, ठीक है।
ये सपोज कीजिए आर्क लेंथ एल है और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और आर्क लेंथ एल है, ये मतलब, और ये दिया गया है, मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसा है, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है रेडियन में वो थीटा सबटेंड कर रहा है, ये थीटा रेडियन में है, लिख देते हैं थीटा इज इन आर इक्वल्स टू, हम 1 रेडियन लिख सकते हैं, राइट। यदि हम यूनिटरी सिस्टम में जाएं तो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r रेडियन, ठीक है। और एल आर्क लेंथ है तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l/r रेडियन, ये रेडियन में जा रहा है। और हमें एवब जो है मतलब हमको बताया गया है कि आर रेडियस और एल आर्क लेंथ में थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है रेडियन में, तो हम l/r हमको यहाँ से मिला और थीटा एंगल रेडियन में दिया हुआ है, तो हम l/r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा l इक्वल्स टू r थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में है, ठीक है। एल इक्वल्स टू आर थीटा हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम सेक्टर एरिया को देख लेते हैं। तो सेक्टर एरिया जैसे देखिए सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, सेंटर पे 360 डिग्री एंगल सबटेंड होता है, जिसको हम रेडियन में क्या होगा, रेडियन में हो जाएगा 2 पाई रेडियन, राइट। 360 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और इसका जो टोटल एरिया सर्कल का होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो रहा है, यानी 2 पाई रेडियन पाई आर स्क्वायर जो है वो उतना सबटेंड कर रहा है। 2 पाई रेडियन पाई आर स्क्वायर एरिया सबटेंड कर रहा है, तो हम अभी क्या करेंगे कि थीटा रेडियन कितना सबटेंड करेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन कितना सबटेंड करेगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई कर देंगे। और थीटा रेडियन कितना सबटेंड करेगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, राइट। थीटा रेडियन कितना सबटेंड करेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, पाई से पाई गया यानी हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी थीटा क्या है, रेडियन में है, तो ये हमारा सेक्टर एरिया का आ गया। इसको हम सिंपली एरिया लिख देते हैं, तो एरिया इक्वल टू वहां पे हाफ आर स्क्वायर थीटा आ गया, और हमारे यहाँ पे आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा आ गया, जो क्या था, रेडियन में था, जो हमें यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम कुछ 1-2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे, राइट। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये क्वेश्चन एक रेक्टेंगल है जो 5 × 3 किलोमीटर का जिसका डायमेंशन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल का डायमेंशन है, और हमसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो रेक्टेंगल के डायमेंशनली जो है वो मूव कर रहा है, और वो ऐसा मूव कर रहा है, पर्सन इज मूविंग, पर्सन मूव्स लाइक दैट, कि मतलब वो उसका डिस्टेंस जो रेक्टेंगल से 1 किलोमीटर है, राइट। हर जगह
उसका जो डिस्टेंस है रेक्टेंगल से 1 किलोमीटर ही है, वो वैसा चारों ओर वैसे मूव कर रहा है कि उसका रेक्टेंगल से जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। जैसे ये रेक्टेंगल है 5 × 3 किलोमीटर का डायमेंशन का, और एक पर्सन है जो मूव करता है रेक्टेंगुलर के अराउंड सच दैट ही इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल से हमेशा 1 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी वो ऐसे मूव कर रहा है, यानी ये रेक्टेंगल के चारों ओर मूव करेगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमेशा यहाँ भी 1 किलोमीटर ही हो रहा है, यहाँ भी 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस पे हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब बताना है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 राउंड में, राइट। तो अब आप क्या करोगे कि सिंपली आप इसको ऐसे 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 ऐसे, क्या वो जो आउटर वाला पाथ है क्या वो उस पर ट्रेवल करेगा ताकि उसका डिस्टेंस हमेशा 1 किलोमीटर का हो। सॉल्यूशन है, देखना इसको, राइट। क्या आपका आंसर यस है? नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ठीक है, मैंने माना यहाँ और यहाँ, ठीक है 1 किलोमीटर तो है, क्या यहाँ से यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है? नहीं है। क्या यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस है? नहीं है। यहाँ पे यहाँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन बोला कि हमेशा 1 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन क्या यहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? नहीं, इसके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो जो आउटर पाथ जो मैंने ड्रॉ किया वो तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझा ना आपने? ठीक है, तो अब क्या होगा? तो सिंपल है, उसका पाथ यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, सर्कुलर। उसका पाथ होगा यहाँ पे सर्कुलर, जिसका रेडियस होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? अब देखो सर्कुलर पाथ हो गया, तो उसका डिस्टेंस रेक्टेंगल से हमेशा क्या हो रहा है? 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर से बात करें तो टोटल कहीं पे भी आप डिस्टेंस ले लो सर्कुलर रीजन में, तो 1 किलोमीटर ही होगा। तो अब क्वेश्चन का जो सेटिस्फाइड है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जा रहा है कि हाँ डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर अब चारों ओर हो रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पर्सन जो 5 ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ 5 है, तो इसका जो यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 5, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस फिर 5, ये डिस्टेंस 3 प्लस, अब देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट यहाँ पे है ना, सर्कल का क्वाड्रेंट क्रिएट हो रहा है, और चारों क्वाड्रेंट का रेडियस भी 1 है सेम, और 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। तो एक सर्कल कितना में डिवाइड होगा 90 डिग्री एंगल पे? 4 है, जो 4 में डिवाइड हो चुका है। यानी हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस क्या सर्कल का हो जाएगा? एक सर्कल टोटल मिल के बना दे रहा है चारों क्वाड्रेंट, और एक सर्कल का डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा? 2πr, और यहाँ पे r क्या? 1 किलोमीटर, तो 2πr, तो r की जगह पे 1, तो 2π सिंपली, तो उसका डिस्टेंस इतना प्लस 2π, यानी ओवरऑल 16 + 2π आंसर होगा, जो 16 + 2π वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें मेन जो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्व करने वाला था वो यहाँ पे था कि वो यहाँ पे किस कैसे वो यहाँ पे मूव करेगा ताकि डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो, राइट। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको ट्राई करना खुद से।
जैसे बात करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल है जिसका लेंथ 3, 5, 6 है, राइट। ये इसका एक ट्रायंगल है जिसका डिस्टेंस 3, 5 एंड 6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर यही है कि एक पर्सन है जो इस ट्रायंगल के अराउंड ऐसा वो मूव कर रहा है ताकि ट्रायंगल से हमेशा डिस्टेंस क्या हो उसका 1 किलोमीटर हो। तो हमें बताना है कि उस जो पाथ जो एक पर्सन 1 राउंड मूव करेगा उस पाथ का डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा, राइट। यहाँ पे तो पिछले क्वेश्चंस का आप ट्राई करो इसका आंसर क्या होगा और फिर आप उसका सॉल्यूशन देखना। आइए हम सॉल्यूशन पे डायरेक्ट चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फिर हम देख लेते हैं। जैसे आई थिंक क्वेश्चंस को आपने क्लियरली समझ लिया होगा क्वेश्चंस क्या है। एक ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है 5, 3 एवं 6 लेंथ यूनिट का है, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं आप चाहो तो, ठीक है। अब एक पर्सन ऐसा मूव कर रहा है इस ट्रायंगल के अराउंड कि उसका हमेशा डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर ही है हमेशा। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, मेन ऑब्जर्विंग पॉइंट इसके कॉर्नर पे है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। आप इसको आपने ट्राई किया, अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा डिस्टेंस होगा वो तो क्या यहाँ पे हम ऐसे बना दें, क्या पर्सन ये वाला पाथ से मूव करेगा? नहीं, ये वाला पाथ से मूव नहीं करेगा, फिर इसमें वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस रीजन में तो 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, इस रीजन में 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, इस रीजन में 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, लेकिन क्या इस रीजन में 1 सेंटीमीटर हो रहा है? नहीं, आंसर है नहीं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से अधिक हो जा रहा है कॉर्नर पे, तो फिर वो क्या पाथ अप्लाई करेगा? फिर वो पाथ 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर पाथ अप्लाई करेगा ताकि उसका डिस्टेंस क्या हो हमेशा 1 सेंटीमीटर ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मत समझ लेना आप यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा θ1, θ2, θ3। ये एंगल θ1, θ2, θ3 है और शायद आपको वीडियो में छोटी दिख रही होगी इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ का एंगल θ1 है, यहाँ का एंगल θ2 मैंने ले लिया और यहाँ का एंगल θ3 है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है इसलिए 60 डिग्री मत ले लेना, ठीक है। और ये देखना यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। तो ये 90, ये 90, ये तो 180 हो गया और ये θ1 हो गया, तो ये कितना एंगल होगा टोटल 360। तो 90 90 180 तो यहीं से कवर हो गया, ये θ1 और ये 180, यहाँ पे ये दोनों मिलाकर फिर 180 होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस एंगल को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस θ1, ये 180 डिग्री माइनस θ1 एंगल हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरह यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ2, सॉरी इसको मैंने θ3 लिया तो इसलिए θ3, और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ2, राइट। ये एंगल सारा निकाल लिया, सारा हमने निकाल लिया एंगल क्या हो रहा है वहां पे। अब देखो इस तीनों को हम जोड़ें, ठीक है। चौक हम दूसरा लेते हैं, इस तीनों एंगल को हम जोड़ें तो क्या हो रहा है 540 डिग्री माइनस θ1 θ2 प्लस θ3, राइट।
अब देखो एक ट्रायंगल का टोटल एंगल क्या होता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी हम बात करें तो ये भी ट्रायंगल को क्वाड्रेंट हो रहा है, जो एक 3 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल टोटल बना रहा है, जिसका एंगल 360 तभी तो हो रहा है, ये क्वाड्रेंट 3 मिलकर एक सर्कल बना रहा है, तभी तो इसका एंगल 360 डिग्री हो रहा है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे 5 था, तो अब इसका जो हम फाइनली आंसर लिखने जा रहे हैं, राइट, यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर। ये डिस्टेंस क्या था, 5 था, 5 प्लस ये डिस्टेंस क्या है, 3 है, 3, ये डिस्टेंस ट्रेवल 3 करेगा, ये डिस्टेंस 5 ट्रेवल हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 प्लस ये डिस्टेंस इसको लेते हुए और इसको, यानी इस तीनों क्वाड्रेंट को यदि हम कवर करें, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो तीनों क्वाड्रेंट मिला के एक सर्किल बना रहा है, और एक सर्किल का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे फिर आर क्या 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो 2 पाई आर में आर 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है 2 पाई ही, क्योंकि आर 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी ओवर प्लस 2 पाई। यानी ओवरऑल हम बात करें एक्चुअल आंसर, तो ये 5 3 8 8 और 6 14 प्लस 2 पाई, ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल 5 3 6 5 3 8 6 14 और प्लस ये जो सर्कुलर पाथ जो है वो 2 पाई हो रहा है टोटल, यहाँ से हमने देख लिया, तो 14 प्लस 2 पाई वो टोटल इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स को हम पूरा क्लियर करेंगे, पूरा चैप्टर्स को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ से आप बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा ऐसे ही, और अच्छा मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफाई मिल जाए, ताकि आप एक करके एक वीडियो पूरा देख लें और आपका कंपाउंड एंगल्स पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। ठीक है, तो थैंक यू।